हाय मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। लगता है मीर तकी मीर ने 2-2.5 सदी पहले ये के इलेक्ट्रिक के मुताल्लिक ही कहा था, क्योंकि उसी अजीम हस्ती को बार बार के इलेक्ट्रिक का सीईओ न जाने क्यों बनाया जाता रहा, जिसने बर्बाद करके रख दिया इस इदारे को। जी हाँ, जनाबे मुनस अलवी साहब मौसूफ 7 बरस से इस ओहदे पर बराजुमान थे, और वो भी ठस्से से 2018 से चला रहे थे के इलेक्ट्रिक को। और नतीजा आपके सामने है। मीर के दौर में भी बत्ती नहीं थी, और मुनस अलवी की शाही में भी के इलेक्ट्रिक ने कराची की बत्ती गुल किए रखी। लेकिन इस बार शायद अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं मौसूफ। बात सीधी सी है, इस कदर नाकारा आदमी आला तरीन ओहदे पे बैठा हो तो कोई तो वजह होगी। कुछ तो ऐसा करता होगा ना कि इस ओहदे से हटता नहीं। बाबे हद से ज्यादा ही जोर होंगे मौसूफ के, और जब इस कदर ताकत हो तो इंसान ताकत के नशे में बदमस्त भी तो हो जाता है। तो इस बार अलवी साहब पर केस हुआ खातून को हरासा करने का, और सबूत यकीनन इतने पक्के थे कि सिंध के सूबाई मुहतसिब ने आसरा ही नहीं किया। फौरी तौर पर इन्हें के इलेक्ट्रिक की सरबराही से हटाने का हुक्म सादिर कर दिया। इन पर केस किया था के इलेक्ट्रिक ही की एक साबिक अहलकार ने, जिनका कहना था कि मुनस अलवी ने न सिर्फ इन्हें हरासा किया बल्कि इन्हें डराया धमकाया भी, और शदीद जहनी अजियत से दो चार किया। खवातीन के खिलाफ दफ्तरी हरासानी के 2010 के कानून के तहत इन्हें सजा सुना दी गई, और न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया गया बल्कि 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। अब मौसूफ भागे हैं सीधे सिंध हाई कोर्ट की जानिब के किसी तरह इनकी खुलासी कराई जाए। जैसे गीदड़ की मौत आए तो शहर की तरफ दौड़ता है। मगर अफसोस तो इस बात का है कि के इलेक्ट्रिक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज भी हरासानी के इस मुजरिम को पूरी तरह से हिमायत फराहम कर रहा है। एक के बाद एक के इलेक्ट्रिक के अपने ही पेरोल पर मौजूद कंसल्टेंट और इसके अपने ही सप्लायर सोशल मीडिया पर मुनस अलवी की हिमायत में सामने आ रहे हैं। जाहिर है लंबे नोटों की गेम है। बहती गंगा में न जाने किस किस ने हाथ धो रखे हैं। खुद ही सोचिए कि ये नाम नहाद लाइफ कोच कैसर अब्बास को क्या सूझी कि खुलकर मुनस अलवी की हिमायत में आ गए, और फिर जब आवाम से सुनना पड़ी सलवाते हैं तो पोस्ट डिलीट करके भाग खड़े हुए। ओ भाई, अब पक्के पैरों पर खड़े तो हो ना, अगर सीना चौड़ा करके मैदान में कूदे हो तो। असफर एहसन साहब भी आए थे मुनस अलवी की शान में कसीदे कहने, लेकिन फिर बताना था ना मुल्क की तारीख की नाकाम तरीन तजर्बों में से एक के इलेक्ट्रिक के सालों से चले आ रहे सीईओ की हिमायत में पोस्ट करते हुए कि इनका के इलेक्ट्रिक के साथ एक पीआर कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त भी मौजूद है। आखिर क्यों इस आदमी को एहतसाब से बचाने के लिए ये सब लोग मैदान में कूद पड़े हैं? क्या ये सिर्फ मफादात का खेल है, या खुद अपने अपने इदारों दफातर में इस कभी फेल के मुर्तकिब अफराद एहतसाब से थर थर कांप रहे हैं?